नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं आप और आज बात होगी फांसी और खामोशी की। शायद इससे पहले बहुत बार आपने न जाने कितनी रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें आपको ये बताया गया कि तिहाड़ जेल में निर्भया के चारों दोषियों को किस तरह से फांसी दी जाएगी और हाँ, एकदम खामोशी से ही फांसी दी जाएगी। इस खामोशी से पहले एक सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए क्योंकि 20 मार्च को फांसी दी जानी है और इस बार पवन जल्लाद को 3 दिन पहले ही बुला लिया गया है मेरठ से। इससे पहले 3 बार जब फांसी की तारीख टाली गई थी तो 2 दिन पहले बुलाया गया था, लेकिन इस बार 3 दिन पहले बुलाया जाएगा और बहुत खामोशी के साथ में फांसी का ट्रायल किया जाएगा। यानी फांसी के साथ में खामोशी जुड़ी हुई है। अगली खामोशी 20 मार्च यानी सुबह का वक्त जब मुकर्रर किया गया है, तो ऐसे में बहुत ही खामोशी के साथ में फांसी दी जाएगी। दरअसल ऐसा क्यों किया जाता है, आप ये समझिएगा। जिन्हें भी फांसी दी जाती है, जिन गुनहगारों को फांसी दी जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम समय में वो हाथ पैर मारने लगें, कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम समय में अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, या फिर जेल में मौजूद जितने लोग हैं उनके साथ में, या फिर जो लोग भी फांसी घर तक लेकर के आते हैं दोषियों को, कैदियों को, कहीं उनके साथ मारपिटाई न करने लगें। इसलिए सब कुछ खामोशी के साथ में किया जाता है। बहुत खामोशी के साथ में कैदी को जगाया जाता है और बिल्कुल सुबह फांसी इसलिए दी जाती है ताकि जो आसपास के और कैदी हैं या जेल में या बैरक के आसपास और कैदी हैं, उनकी नींद ना खुल जाए और वो भी कहीं घबरा ना जाएं और घबरा करके अपना नुकसान करने की कोशिश ना करें। इसीलिए बिल्कुल सुबह सुबह फांसी दी जाती है। सुबह सुबह ही लगभग 4 से 4:30 के बीच में निर्भया के चारों दोषियों को जगाया जाएगा बहुत ही खामोशी के साथ में। फिर उसके बाद उन्हें नहाने के लिए कहा जाएगा। उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें नाश्ता भी पूछा जाएगा और उसके बाद एक बिल्कुल पतले से सेल से होते हुए उन्हें फांसी घर तक लेकर के आया जाएगा। तिहाड़ जेल के 4 से 5 कर्मचारी होंगे, जेलर होंगे। इसके अलावा और भी जो फांसी के वक्त में जो लोग वहाँ पर होते हैं, जेल अधीक्षक वहाँ पर होते हैं और इसके अलावा जेल से जुड़े हुए 2 से 3 कर्मचारी वहाँ पर होते हैं और बिल्कुल खामोशी से ही सारे इशारे किए जाते हैं एक दूसरे की। 3 दिन पहले पवन जल्लाद को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि फांसी देने की जो शुरुआत होती है और लीवर खींचने तक पूरी की पूरी जो प्रोसेस कह लीजिए आप, बिल्कुल आंखों ही आंखों में खामोशी में सब कुछ बताया जाता है ताकि दूसरा कैदी समझ ना पाए। आंखों में इशारा दिया जाता है, फांसी घर की तरफ बढ़ाते हैं, आंखों में इशारा दिया जाता है, चेहरे पर कपड़ा डाला जाता है, आंखों ही आंखों में इशारा दिया जाता है। उन्हें एक स्क्वायर के पास लेकर के आया जाता है जिसके नीचे जब फांसी दी जाती है, जहाँ पर उनका शरीर पूरी तरह से लटक जाता है, जिस गड्ढे के नीचे या टनल में, वहाँ पर भी सब कुछ खामोशी से ही चल रहा होता है और खामोशी से ही घड़ी देख करके इशारा किया जाता है और बिल्कुल खामोशी से जैसे इशारा किया जाता है, जल्लाद भी लीवर खींच दिया करता है और उससे पहले जो कैदी होता है उसके चेहरे पर कपड़ा बांध दिया जाता है। यानी यह खामोशी की प्रैक्टिस है और खामोशी के साथ किस तरह से फांसी दी जाए, इसी की तैयारी 3 दिन पहले की जाएगी। यानी 20 मार्च से 3 दिन पहले पवन जल्लाद पहुँच जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में मुकेश और पवन के माँ बाप ने एक नई तिकड़म चली है और राष्ट्रपति से ये कह दिया है कि हमारे पास हमारे घर की सेवा करने वाला, हमारी घर की रखवाली करने वाला या हमारी केयर करने वाला कोई रहेगा नहीं, लिहाजा हमें भी इच्छा मृत्यु दे दी जाए या फिर हमें किसी भी तरह से ये परमिशन दीजिए कि हम अपनी जान ख़त्म कर सकें। इस तरह का भी तिकड़म लगाया जा रहा है राष्ट्रपति के सामने। लेकिन इन सब के बीच इस बार एक चीज़ याद रखिएगा कि इस बार फांसी तय है, फांसी पक्की है। 20 मार्च का इंतज़ार हर किसी को है, निर्भया के माँ बाप को भी। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।